नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगी योग्यता परीक्षा यानी झारखंड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 2017 है। नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दिया होगा, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिल पाएंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट JSSC.nic.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ इम्पोर्टेंट लिंक्स वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसी पेज पर नोटिस वाला एक ऑप्शन दिया गया है, नोटिस प्लस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज यहाँ आ चुका है। यहाँ आपको देखना है ब्रोशर ऑफ JGL CCE 2023 रेगुलर। तो यहाँ पर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने संबंधित एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आप देखेंगे यहाँ पर विवरणिका यानी ब्रोशर आपके सामने ओपन हो चुका है। विज्ञापन संख्या 10/2023 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर यानी नियमित। तो इन पदों के लिए आप अगर शैक्षिक योग्यता रखते हैं, आपने भी किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है, तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए। फिर झारखंड के मूल निवासी SC ST के लिए 50 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ फीस जो एक बार पेमेंट हो जाएगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं पदों की रिक्तियों की, यानी टोटल रिक्तियां कितनी हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां दी गई हैं। पद का नाम यहाँ सहायक प्रशाखा प्राधिकारी के अनारक्षित कैंडिडेट के 347 पद हैं। 17 पद महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के हैं 237 पद। 4 पद हैं आदिम जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए और 12 पद हैं महिलाओं के लिए। SC के हैं 80 पद। साथ ही 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुवर्ग फर्स्ट के लिए 67 पद हैं और 3 पद महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग 45 पद हैं। पुरुषों कुल पद 45 हैं, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए हैं। खेलकूद वालों के लिए यहाँ पर 17 पद हैं। दृष्टि बाधा वालों के लिए 9 पद हैं और बहरे श्रावण निशक्तता के लिए 9 पद हैं। 9 पद हैं चलन निशक्तता वालों के लिए और मल्टी डिसेबिलिटी वालों के लिए 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 87 पद हैं कुल। 4 पद महिलाओं के लिए हैं। टोटल पदों की संख्या 863 है, जिनमें से 42 महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसी तरह कनीय सचिवालय सहायक के पदों में अनारक्षित के हैं 135 पद। 7 महिलाओं के लिए हैं। ST के हैं 87 पद, 2 आदिम जातियों के लिए हैं और 4 पद महिलाओं के लिए हैं। SC के हैं 33 पद, जिनमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग 27 पद हैं, 1 महिला वर्ग के लिए है और पिछड़े वर्ग के 20 पद हैं, 1 पद महिलाओं के लिए है। EWS के 33 पद हैं, साथ ही 2 महिलाओं के हैं। यहाँ आप देखेंगे प्लेयर्स के लिए 7 पद हैं। अंधेपन वालों के लिए 4 पद हैं और श्रवण वालों के लिए 3 पद हैं और जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए 3 पद हैं और मल्टी विकार से संबंधित PWD कैंडिडेट के 3 पद हैं। इस तरह से ओवरऑल पद हैं यहाँ पर कनीय सचिवालय सहायक के 335।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनारक्षित हैं 77 पद, जिनमें से 4 महिलाओं के हैं। एसटी के हैं 49 पद, 1 आदिम जाति के लिए है, 2 पद महिलाओं के लिए है। एससी के हैं 19 पद, 1 पद महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं 9 पद और पिछड़े वर्ग के लिए हैं 10 पद, 1 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। ईडब्ल्यूएस के 18 पद हैं, यहाँ भी 1 पद महिलाओं के लिए रखा गया है। खिलाड़ियों के लिए 4 पद हैं। अंध पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2 पद हैं और श्रवण वालों के लिए 2 पद हैं। चलने फिरने में दिक्कत वालों के लिए 2 पद हैं और मल्टी विकार वालों के लिए 1 पद है। इस तरह से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के टोटल पद हैं 182। प्लानिंग असिस्टेंट यहाँ पर अनारक्षित के 3 पद हैं और एसटी का 1 पद है। इसी तरह अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या जो है 5 है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के अनारक्षित पद हैं 79, 4 महिलाओं के हैं। एसटी के 51 पद हैं, 1 आदिम जाति के लिए है और 3 पद महिलाओं के लिए हैं। एससी के 19 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 15 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 12 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए पद रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे प्लेयर्स के लिए 4 पद हैं। अंध वालों के लिए 2 पद हैं, श्रवण वालों के लिए 2 पद हैं, चलन फिरन में मुश्किल वालों के लिए 2 पद हैं और मल्टी विकार वालों के लिए 2 पद हैं। इस तरह से प्रखंड कल्याण अधिकारी के लिए टोटल 195 पद हैं। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी अनारक्षित के 102 पद, जिनमें से 5 महिलाओं के लिए। एसटी के 67 पद, जिनमें से 3 हैं महिलाओं के लिए। एससी के 24 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 20 पद हैं, 1 महिला कैंडिडेट्स के लिए है। पिछड़े वर्ग के 14 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है और ईडब्ल्यूएस के 25 पद हैं, 1 महिला कैंडिडेटों के लिए है। प्लेयर्स के लिए 5 पद हैं। आंख बधिर वालों के लिए 3 पद हैं और यहाँ बहरेपन वालों के लिए 3 पद हैं और चलने फिरने में दिक्कत वालों के लिए 2 पद हैं और यहाँ पर मल्टी विकार वालों के लिए 2 पद हैं। टोटल जो पद हैं प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के 252 पद हैं। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो अनारक्षित के हैं 75 पद, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए हैं। एसटी के हैं 48 पद, 1 आदिम जाति के लिए, 2 महिलाओं के लिए। एससी के 19 पद, 1 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 44 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है और पिछड़े वर्ग के 11 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के 18 पद हैं। इस तरह से टोटल पदों की संख्या 185 है। यहाँ पोस्ट वाइज जो पदों का समूह है, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है कुछ इस तरह से है। सहायक प्रशाखा अधिकारी समूह है राजपत्रित पद हैं। ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 रुपये हर महीने वेतनमान मिलेगा। कनीय सचिवालय सहायक ग्रुप सी का पद है और पे मैट्रिक्स 2 में वेतनमान 19,900 से 63,200। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है राजपत्रित समूह ख का पद है। इसमें जो वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400 होगा। इसी तरह प्लानिंग समूह गय का राजपत्रित पद है। पे लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 92,300 रुपये वेतनमान होगा। फिर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी समूह है राजपत्रित पद हैं। ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आयु सीमा की जो न्यूनतम गणना है वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की कैलकुलेशन। इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा की गणना दी गई तिथियों के आधार पर पोस्ट वाइज की जाएगी। इसके लिए डिटेल में आप संबंधित विज्ञापन को देख सकते हैं।
कैटेगरी वाइज यहाँ अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 35 साल होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 37 साल होनी चाहिए, जबकि महिला सभी कैटेगरी की महिलाओं को 38 साल होनी चाहिए और SC ST पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 20 जून से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है 21 जुलाई मध्यरात्रि तक। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने किए जा सकते हैं, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया जा सकता है 23 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। साथ ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन मोड में करेक्शन कर सकते हैं 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच मध्यरात्रि तक। यहाँ आप अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य सभी प्रविष्टियों को आप सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा पहले चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न के 3 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंकन भी यहाँ पर किया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा तीनों पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो निर्धारित समय अवधि है 2 घंटे होगी। पहला जो प्रश्न पत्र होगा भाषा ज्ञान पर आधारित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भाषा ज्ञान में प्राप्तांक जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 30% मार्क्स सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को लाने होंगे, तभी उनको पास घोषित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र चिन्हित जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 2 घंटे की समय मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी या मुंडा, हो, खड़िया, कुडुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा देने का विकल्प आवेदक चुन सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 30% मार्क्स लाने आवश्यक होंगे। प्रश्न पत्र 3, यहाँ सामान्य ज्ञान के कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 150 होगी। 2 घंटे में ये प्रश्न आपको हल करने होंगे। यहाँ पर भी न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 30% मार्क्स हर कैंडिडेट को लाने होंगे, तभी उनको सफल माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रश्न पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में 30% अंक या उससे अधिक अंक लाते हैं, उन्हीं के प्रश्न पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह से चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते हैं, उनको जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे। SC ST एवं महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाने होंगे। अत्यंत पिछड़े वर्ग वालों के लिए 34% और पिछड़े वर्ग वालों के लिए 36.5% मार्क्स लाने होंगे। आदिम जनजाति वालों के लिए 30% और EWS वालों के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जा सकती है।
अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाते हैं। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा, JSSC। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये जो पेज है एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, लेकिन जब आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे 20 तारीख को, जिसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ इस तरह का पेज ही वहाँ पर ही आपको दिखाई देगा। वहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ बेसिक जानकारी, प्राइमरी डिटेल आपको देनी होगी। जो भी आपसे पूछा जाना है कंफर्म, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह से आप डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कम से कम 3 या 4 स्टेप्स में पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अंतर्गत झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 19 जुलाई 2023 मध्य रात्रि तक। तो दोस्तों आशा करते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत JGGL CCE 2023 के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे दोस्तों आपको डेली बेसिस पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।